नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है व्हाई इंडिया एंड पाकिस्तान कांट लिव टुगेदर लाइक यूरोपियन कंट्रीज। तो भाई यूरोप जिस तरह से एक होकर रहता है तो भारत और पाकिस्तान एक साथ ऐसे क्यों नहीं रह सकते, इस पर इन्होंने वहां की राय जाननी चाहिए। तो चलिए भाई, पाकिस्तान के लोग इस सवाल के जवाब में क्या कहते हैं, आइए जरा देखते हैं। मेरा आज का टॉपिक ये है कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं आपस में मिल के रह रही हैं, बहुत से इख्लाफात थे उनके, जंगें भी हुई उनकी आपस में, लेकिन आज वो मिल के रह रहे हैं, बॉर्डर नहीं है। ऐसे ही इंडिया और पाकिस्तान के लोग क्यों नहीं मिल के रह सकते? हम तो एक दूसरे की ज़ुबान बहुत अच्छी समझते हैं, इवन इधर कोई इंडियन आके खड़ा हो जाए आप शायद पहचानेंगे भी नहीं कि इंडियन है या पाकिस्तानी है। तो फिर क्यों नहीं हम मिल के रह पा रहे और दिन ब दिन कशीदगी क्यों बढ़ती जा रही है? इसमें असल में कशीदगी बढ़ने की बड़ी वजह विजनलेस पॉलिटिकल लीडरशिप है, विजनलेस मिलिट्री लीडरशिप। किस साइड से? दोनों साइड से। उसके अलावा नैरो माइंडेडनेस ऑफ रिलीजियस स्कॉलर्स है फ्राम बोथ साइड्स। उसके अलावा नेगेटिव कंपेन ऑन द मीडिया है। ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो नेगेटिव कंपेन ऑन मीडिया की बात की है, ये सबसे मेन है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं वो दिखाई तो मीडिया पे जाती हैं और मीडिया की वजह से जो इख्लाफात बढ़े हैं, मैं इस चीज़ से बहुत एग्री करता हूँ जी। लेकिन इसमें यह है कि मेन इसके पीछे इन्वेस्टर्स तो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और मिलिट्री लीडरशिप है जो मीडिया पे नेगेटिव प्रोपेगेंडे के लिए इन्वेस्टमेंट देती है और इस वजह से जो है ना कशीदगी बढ़ रही है। हालांकि अगर हम चाइना की इकनॉमिक पॉलिसी को देखें तो मौजूदा दौर में तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हम दोनों ममालिक जो है ना अच्छे तल्लुकात कायम करें, ताकि जो है हम ना सिर्फ साउथ एशिया के साथ बल्कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी चाइना की तरह अच्छे रिलेशंस बिल्ड अप कर सकें। आपको नहीं लगता इस टाइम पे इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान को ज़रूरत है अच्छे तल्लुकात की? क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बहुत से ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात डेवलप कर चुका है। इवन चाइना के साथ उसकी बॉर्डर पे जंग है, मसला है, ठीक है, इशू चल रहा है लद्दाख के मामले पे, लेकिन इतनी ट्रेड हो रही है, ठीक है, फिर पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान को ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है तरक्की पजीर मुल्क है और इसे ज़्यादा ज़रूरत है इक्वालिटी बेसिस पे अपने तल्लुकात को बेहतर करने की, ताकि यहाँ पे तिजारत को फ़रोग मिले और पाकिस्तान ना सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में एक तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पे उभरे। तो पाकिस्तान से कौन लोग हैं, हमारे सियासतदान हैं, हमारे मजहबी लीडर हैं या कोई और पावर्स हैं जो ऐसा नहीं चाहती? उसमें जी मेरे ख्याल में सबसे मेन रोल तो मिलिट्री लीडरशिप का है, क्योंकि उन्हें यह है कि अगर ये मामला हल हो जाएगा तो उनको जो बजट एलोकेट होता है या वो जो लग्जरियस लाइफ जो गुजार रहे हैं वो ठप हो जाएंगी तमाम चीज़ें। उसके बाद पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने वोट बैंक बनाने के लिए और अपनी जायदादें बनाने के लिए ये करना होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाते हैं रिलीजियस स्कॉलर्स। उन्होंने अपना इस्लाम और मज़हब की बुनियाद पे जो अपनी एक कारोबार चलाना होता है उस हवाले से। और सबसे एंड पे आ जाता है मीडिया आ जाता है, क्योंकि मीडिया के भी अपने गेंस हैं पॉलिटिकल लीडर से और मिलिट्री लीडरशिप से, उन्होंने मुख्तलिफ मफाद लेने होते हैं। अगर ये चारों लोग जो हैं वो पॉजिटिव रोल अदा करें तो मेरे ख्याल में बेहतरी आ सकती है और यही खिते और पाकिस्तान और इंडिया के लिए बेहतर है। बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, ये जो इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं इनसे मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। और जो इन्होंने पॉइंट लास्ट में बताया मीडिया का, मैं उसे रखूँगा पहले नंबर पे, क्योंकि कोई भी प्रोपोगंडा है, कोई भी अगर फोर्स ये चाहती है कि प्रोपोगंडा किया जाए वो करवाती है मीडिया के थ्रू। नेगेटिविटी जितनी मीडिया के थ्रू फैलती है उतनी किसी और जरिए से नहीं फैलती। अस्सलाम वालेकुम। नहीं सोए भाई, मैं थोड़ा सा इस पॉइंट पर आपसे डिफर करूंगा और मैं इन भाई साहब को बहुत ज्यादा मैं रिगार्ड कर रहा हूं कि इन्होंने बड़ी साफगोई से और बड़ी वैलिड बात की है, बहुत वैलिड बात की है। मीडिया वाली बात से मैं इसलिए आपसे डिसएग्री करूंगा क्योंकि अगर सरकार चाहेगी, लोग चाहेंगे तो मीडिया ऐसा नहीं करेगा। आप मेरी बात का भरोसा करिए। अगर सरकार चाह दे, मिलिट्री लीडरशिप चाह दे आपके यहाँ की या हमारे यहाँ की भी, जो सरकार चाह दे चीजें कर दे, तो ऐसी चीजों को आप दिखाइए, खबरें दिखाइए, करिए, प्रोपेगेंडा मत दिखाइए। अगर रोक लगाएगी सरकार, कड़ाई करेगी तो ये बंद किया जा सकता है। इसलिए मैं इसे नंबर 1 पे नहीं रखूंगा। जो नंबर 1 पे भाई साहब ने बात की है कि मिलिट्री लीडरशिप, वो बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए बड़ी बात है कि मिलिट्री लीडरशिप ही चाहती है कि ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहे, कॉन्फ्लिक्ट सुलझे नहीं, क्योंकि अगर सुलझ गया तो फिर आप बजट किस बात पे मानोगे?
आप डर किस चीज का दिखाओगे जी इंडिया अटैक कर देगा। अब शोएब भाई आप भी ये बात जानते हैं कि इंडिया ने कभी पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया, जबकि पाकिस्तान में 80% से ज्यादा लोगों को, मेरा ये भरोसा है, गलत भी हो सकता है, 80% से ज्यादा लोगों को ये बताया गया है, ये उनके दिमाग में बात बिठाई गई कि हर बार इंडिया ने अटैक किया। तो मैं तो कई वीडियोस में ये बात सबूत भी पेश कर चुका हूं, आपके मिलिट्री के, एयरफोर्स के बड़े बड़े हुक्मरान ये सब कह चुके हैं कि भाई इंडिया ने कभी अटैक नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर। तो जंग हमने शुरू की थी। अच्छा, आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया गया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफा बोला हूँ, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या, उसकी क्या अवामिल थे वो भी जरा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा जी। तो आया बाद में जब बंगालियों ने बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते, ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशेमान होते हैं, बाद में निदामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात जो भाई साहब कह रहे थे कि मिलिट्री, और उसके बाद आए कि भाई जो पॉलिटिकल लीडरशिप है। देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अपना फायदा देखती है कि मेरा किस में फायदा है। अब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने अपना फायदा देखा कि भाई हमें संबंध सुधारने चाहिए, तो वो बस लेकर लाहौर गए। पीएम मोदी थे, उन्होंने कई बार कहा कि पाकिस्तान और हम साथ में आइए, मिलकर लड़ते हैं, गरीबी से मिलकर लड़ते हैं, भुखमरी से मिलकर लड़ते हैं, अशिक्षा से। वो नवाज शरीफ से मिलने बिन बुलाए भी पहुंच गए। ये एक गेस्चर होता है कि भाई हम पहुंचे हैं, तो इसको देखा जाए पॉजिटिव सेंस में देखा जाए। उधर की लीडरशिप ने क्या किया? उधर की लीडरशिप ने 4 बार अटैक करवाया, मतलब मिलिट्री लीडरशिप की बात कर रहा हूं, उनकी वजह से अटैक हुआ। परवेज मुशर्रफ को तो पता ही है आपने कि कैसे करगिल का वॉर उन्होंने शुरू किया, पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ जाकर। अब वो अलग बहस का विषय है। तो मैं ये कहता हूं कि जब तक चीजें इस लिहाज से नहीं देखी जाएंगी, जनता वहां की ज्यादा अपडेट नहीं होगी, खबरों में जानकारियां उसके पास नहीं होंगी, तब तक ऐसी चीजें होती रहेंगी। क्योंकि वहां की मिलिट्री लीडरशिप को भी और पॉलिटिकल लीडरशिप को भी ये पूरा भरोसा है कि आवाम उनके साथ हर बात पर है, वो चाहे सही कर रहे हो या फिर गलत कर रहे हो। तो ये फर्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? हमजा। क्या करते हैं? मैं सर प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो वो आपस में मिल के रहते हैं। बहुत से इख्तलाफात भी उनके रहे हैं, माजी में जंगें हुई हैं, आलमी जंगें आपस में हुई हैं, लेकिन आज वो मिल के रह रहे हैं। कोई बॉर्डर नहीं है, कोई ख़ास फोर्सेस नहीं है उनकी कि जो उन्हें मतलब बॉर्डर पे खड़े हों और दूसरों को सेपरेट करें एक दूसरे। पाकिस्तान और इंडिया क्यों नहीं मिल के रह सकते, क्या वजह है? सर पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि यूरोपियन कंट्रीज़ का एक मेजर जो उनका रिलीजन है वो क्या है, वो ज़्यादातर उनके क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, इंडिया एक हिंदुस्तान मतलब हिंदू मुल्क है और पाकिस्तान एक मुस्लिम ममालिक है। उनका मेन जो इंडिया हिंदू मुल्क नहीं है। नहीं, मैं इस पर आपको ठीक करना चाहूँगा, आप अपने फैक्ट दुरुस्त कीजिए। पाकिस्तान का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, भारत का नाम हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं है। हम सेकुलर कंट्री हैं, हम किसी एक मजहबी कंट्री नहीं है। आपकी कंट्री मजहब है, मजहब के आधार पर आपकी कंट्री बनाई गई। देश का हमारा बंटवारा क्यों हुआ? मजहब के आधार पर हुआ, क्योंकि जिन्ना साहब ने कहा कि मुसलमान इस देश में हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। हम बंटवारा नहीं चाहते थे, बंटवारा जिन्ना साहब ने कराया। बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ, बंटवारा मजहब के नाम पर हुआ। तो इस फैक्ट को करेक्ट करिए। इंडिया सेकुलर है, इंडिया में मुसलमान भी रहते हैं, इंडिया में हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, इसलिए हमें यहाँ बताया जाता है कि इंडिया हिंदुओं का मुल्क है। वो एक सेकुलर कंट्री है, उसमें हर मज़हब के लोग रहते हैं। बेशक सेकुलर कंट्री है, मगर आप ये बताएं इंडिया के अंदर मेजॉरिटी किस चीज़ की है? हिंदुओं की है।
हिंदुओं की मेजोरिटी है, उनकी जो डिप्लोमेसी है, उनके जो पार्लियामेंट है, उन पर बैठ कौन रहे हैं? हिंदू बैठ रहे हैं, लेकिन साथ सिख भी बैठ रहे हैं, साथ मुसलमान भी बैठ रहे हैं। ठीक है, बात आपकी ठीक है। मुझे ये बताएं कि इंडिया के अंदर जो पावर है वो किसके पास है? तशद्दुद जो होता है किसके ऊपर हो रहा होता है? हिंदुओं के ऊपर हो रहा है कि मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, सिखों के ऊपर हो रहा था, आपके ईसाइयों के ऊपर हो रहा था, माइनॉरिटीज़ के ऊपर हो रहा था कि मेजोरिटी के ऊपर हो रहा था? देखें, जो जहाँ पे भी कहीं पे भी कोई मिनॉरिटी होती है ना कोई इशू आता है, अगर आप इशू की तरफ आएंगे, देखें मैं तो पीस और उसको पॉजिटिविटी को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन अगर इश्यूज़ की तरफ आएंगे फिर हम अपना जब सच बोलेंगे तो फिर देखने वालों को बुरा लगेगा। अब सच आप सुने कि जब पाकिस्तान बना था हिंदुओं की तादाद यहाँ पे 17 to 20% थी, आज वो 2% भी नहीं रह गई। फिर हम ये बात करें तो वो हम तो बहुत ज़ालिम निकले। फिर उसके बाद आपने बोला वहाँ पे जुल्म किसके साथ होता है, तो आप देख लें जब इंडिया और पाकिस्तान की सेपरेशन हुई थी तब वहाँ कितने मुसलमान थे, आज कितने हैं, तादाद कितनी बढ़ गई है। अगर जुल्म हो रहा है तो तादाद कम होती, जैसे कि पाकिस्तान में हिंदुओं की कम हुई है। अब मैं इसके ऊपर भी आपको बताया तो देखें, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान अपनी जगह ठीक है, पाकिस्तान तशद्दुद नहीं करता, पाकिस्तान करता है, बिल्कुल करता है, माइनॉरिटी के ऊपर भी करता यही है। तो चीज़ है। मिनॉरिटीज़ को अगर हम लेके बहस करेंगे कि जी उधर वो हो गया, वो तो हर जहाँ पे मिनॉरिटीज़ हैं कुछ ना कुछ होता है। वही बात है ना। अब देखें, यूरोप के अंदर मेजोरिटी जो है हर कंट्री के अंदर क्रिश्चियनिटी की है, ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कह रहा सब में, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उनका आपस में जो इख्तलाफात जो हैं वो कम होंगे, ठीक है, इत्तेफाक ज़्यादा होगा। अब हमारी तरफ क्या है, हमारे पाकिस्तान की साइड पे अगर मेजोरिटी देखा जाए मुस्लिम है, दूसरी साइड में मेजोरिटी देखा जाए इंडिया है, सॉरी हिंदू हैं, ठीक है। बेशक उनके पार्लियामेंट के अंदर भी मुसलमान होंगे, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद दैट। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमारे जो ये सब एशियन कॉन्टिनेंट है, इसका इशू ये है कि हम जज्बाती लोग हैं और हमारे जो ऊपर जो लोग बैठे हैं वो हमें इस जज्बात का फ़ायदा उठा के शायद लड़ाते हैं आपस में। नहीं, वो भी आप छोड़ दें, वो एक पॉलिटिकल डिबेट है, पॉलिटिकल डिबेट हम करने बैठ जाएंगे तो यहाँ शाम हो जाए, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। बात ये है कि अगर एक साइड से एक गलत बात कर जाता है, जिस तरह आपने बात की कि वो हो सकता है कि हमें उकसाते हो, इसके ऊपर हमारी जज्बात के ऊपर कहलते हो। अब ये है कि इस साइड से या उस साइड से जानबूझ के एक आधी बात ऐसी की जाती है कि जिसकी वजह से डिबेट वहाँ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पीस टॉक हो रही है, जो भी बात हो रही है वो ख़त्म हो जाती है, गालम गलोच शुरू हो जाती है, चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। कभी आपने देखा होगा कि वो पाकिस्तानी होस्ट या पाकिस्तानी गेस्ट इंडियन शो में हो या इंडियन गेस्ट को पाकिस्तानी शो में हो, शुरू में बड़े तमीज़ से चल रहे होंगे, अचानक एक आधी बात ऐसी हल मच जाती तो भाई है। मीडिया के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की जाए तो क्योंकि वहाँ पे उन्हें तो टीआरपी चाहिए, उन्होंने पैसों के लिए तो तमाशा तो लगाना है, उधर तो आप छोड़ दें उस बात को। आप एक आम पाकिस्तानी हैं, आप क्या चाहते हैं कि इंडिया के लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए या नहीं? क्या आपको लगता है कि हमारे बॉर्डर ऐसे ना हो जैसे अभी हैं, हम वहाँ जा सकें वो यहाँ आ सकें, लगता है? सर, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एक इंटरनेशनल सिटीज़न हूँ, ठीक है। मेरे दोस्त इंडियंस भी हैं, मेरे बंगाली भी हैं, मेरे पाकिस्तानी भी हैं, मेरे कैनेडियन भी हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। बात ये है कि हमारी लड़ाई बाहर भी होती थी, हमारी लड़ाई यहाँ भी होती है। लड़ाई वहाँ आती है जब आप किसी की पर्सनल स्पेस में इन्वेट करें, किसी के रिलीजन को इन्वेट करें, ठीक है। वो आपके साथ तमीज़ से रह रहे हैं, मेरा जो असूल है, हम उनके साथ तमीज़ से रहे, वो हमारे साथ तमीज़ से रहे। इन शॉर्ट ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं आपस में, इंडिया पाकिस्तान के। डेफिनेटली होने चाहिए, बिकॉज बात ये है कि हम टू ड्यू द लैक ऑफ और रिसोर्सेज या और इन ड्यू डिलीजेंस जो भी है, इंडिया हमसे काफ़ी आगे निकल गया है, ठीक है। इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, काफ़ी आगे निकल गया है। अभी एक मेरी दोस्त का अक्सर बहस चलती थी कि वो कहता था इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, ठीक है, हम इकट्ठे अलहदा हुए थे, इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। मैं उससे पूछता था, मैं क्या यार चलो यार तुम्हारी बात मैंने मान ली, मैं क्या यार बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, उसके पास रिसोर्सेज कम है, वो भी आगे निकल गया। मतलब कहीं ना कहीं हमारी खामी है, ठीक है, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बात कंट्रोवर्शियल हो रही है, आई एम सॉरी मैं आपको काटूं, बात कंट्रोवर्शियल हो रही है, बट ये जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको हम बेहतर नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट भाई ने रखा, और यही पॉइंट मैं भी इस चीज़ का रोता हूँ कि भाई किसी की तारीफ़ या किसी के बारे में अच्छा बताना ये मतलब नहीं कि हम उसकी चापलूसी कर रहे हैं या उसको मतलब उसकी तारीफ़ करके उससे कुछ मतलब फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। हाँ, यहूदी साजिश। अगर आपने भी इधर ये कमेंट कर दिया इंडिया आगे निकल गया, इधर आपको कोई सुनने वाला कहेगा ये देखो ये तो इंडिया की तारीफ़ कर रहा है, ये तो एजेंट है इंडिया का। और भाई तारीफ़ करने का मकसद ये होता है कि वो हमारे से आगे निकले हैं, उनसे कुछ सीख लो, हम भी आगे निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दोस्तों, जैसा कि भाई साहब बात कर रहे थे, अच्छी बात है, पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। और ये जो पॉइंट इन्होंने रखा कि रिलीजन बहुत बड़ा फैक्टर है यूरोप की तरह नहीं होने में। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखिए,
पाकिस्तान ने जिस तरह की अपनी छवि बाहर बनाई है वो छवि बेहद ख़राब है, और इसमें मैं कहूँगा कि वहाँ के लोगों का भी दोष है, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप का भी दोष है। अब उसामा, आपके यहाँ उसामा बिन लादेन मिलता है, आपके यहाँ के लोग उसे आपके पीएम, लोग क्या कहूँ, आपके पीएम उसे शहीद कहते हैं। इट मीन्स कि आप उसे अपना मानते हो, तो इसकी छवि तो अच्छी नहीं जाएगी, आप मानो चाहे ना मानो। उसामा को आप इसलिए कहते हो क्योंकि उसने मुसलमानों का साथ दिया, और मुसलमान जो है वो अमेरिका का दुश्मन है, तो इसलिए वो हमारा हीरो है। तो अगर आप उसामा बिन लादेन को हीरो बनाओगे तो फिर दिक्कत तो होगी। दूसरी बात, अभी आप कहते हो कि भारत में हिंदू ज़्यादा हैं, मुसलमानों से उनका ये नहीं है वो नहीं है। मैं आपको बहुत छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अभी हमारे पीएम मोदी साहब यूएई गए, यूएई के जो सुल्तान हैं वो खुद एयरपोर्ट पर आए उनसे मिलने, गले लगे वो दोनों। अगर भारत का हिंदू मुसलमानों से नफरत करता, मुसलमानों पर तशद्दुद करता, जैसा कि आप कहते हैं जुल्म करता, तो यूएई या गल्फ कंट्रीज या सऊदी में इतने अच्छे रिलेशन ना होते। हम अफगानिस्तान को इतनी सारी मदद भेज रहे हैं, जब से तालिबान का शासन आया है उसके बाद भी हम अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर रहे हैं। हम दवाइयाँ भेजते हैं, हम गेहूं भेज रहे हैं, हम अभी वहाँ पर अर्थक्वेक आया तो हमने मदद भेजी, जिसका खुद तालिबान ने भी तारीफ की। तालिबान ने कहा कि थैंक यू इंडिया कि आप लोग हमारी इस मुश्किल वक्त में मदद कर रहे हो। तो अगर हम मुसलमानों से नफरत करते तो हम अफगानिस्तान के साथ भी ना कर रहे होते। अगर हम मुसलमानों से नफरत करते तो बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे ना होते। अगर हम मुसलमानों के साथ नफरत करते, मुसलमानों से नफरत करते, तो आज हमारे देश का मुसलमान इतना ज़्यादा आगे ना बढ़ा होता, इतना बढ़कर आगे ना आया होता। जैसा कि सोहेब भाई ने बात कही कि वहाँ पे जो हिंदू हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, तो वही हाल यहाँ भी मुसलमानों का हो रहा होता। और बात सही कही सोहेब भाई ने कि देखिए, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हमारे हिंदुओं में हो जाती हैं, वहाँ पे मुस्लिमों में भी हो जाती हैं, लड़ाइयाँ होती रहेंगी, लेकिन हमें ब्रॉडर पिक्चर देखनी चाहिए कि बड़ी पिक्चर क्या है। और बड़ी पिक्चर ये है कि पाकिस्तान इन सब मामलों में उसने अपना सर, पैर नहीं, अपना सर कुल्हाड़ी पे मारा है पिछले 75 सालों में। उसी का नतीजा है कि आज ये हालत है। बहरोज़ क्या करते हैं? मैं यहाँ पे कोर्स कर रहा हूँ ई रोज़गार में। ज़बरदस्त, बहरोज़, बहुत अच्छा और बहुत अट्रैक्टिव सा नाम है, रौबदार। अच्छा, मेरा आज का सवाल ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़, 2 आलमी जंगें उनके दरमियान हो चुकी, उन्होंने एक दूसरे के, एक जंग में तकरीबन 20 करोड़ के लोग के करीब लोग मरे, दूसरी जंग में भी इतने काफ़ी लोग मरे, ठीक है, लेकिन आज भी वो मिलकर रह रहे हैं, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई आर्मी नहीं है उनके दरमियान में। पाकिस्तान और इंडिया क्यों नहीं मिलकर रह सकते? देखें जी, सबसे पहले बात ये कि जो मुल्क हैं जो असला इनको बेच रहे हैं, रशिया हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब नहीं चाहते कि जो है ना पाकिस्तान इंडिया आपस में सुकून से रह लें। तो पाकिस्तान और इंडिया के लोगों में इतनी सेंस नहीं, अगर आप जैसा, आप भी पाकिस्तान से ही है ना, आप जैसा एक आम इंसान, मेरे जैसा एक आम इंसान इस चीज़ को समझता है, तो पाकिस्तान के लोग या इंडिया के लोग क्यों नहीं समझते? हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ। लीडरशिप जो है ना किसी भी मुल्क की, वो अपनी आवाम के लिए उसके मुफाद में सोचती है। हम एक चीज़ को लेके बैठे हैं, कश्मीर को, कश्मीर का मसला रिजॉल्व नहीं होना, मेरे मुताबिक वो मसला रिजॉल्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों एटमी पावर हैं। मुज़ाकरात हो तो उसका मसला हल हो, लेकिन मुज़ाकरात होने नहीं कोई देता। मुज़ाकरात कोई होने देता नहीं है। इसमें थर्ड जो पावर है यूएस से जो है वो कश्मीर के अलावा लेट्स सपोज कश्मीर का मसला हल हो जाता है, वो उन्हें मिल जाता है, हमें मिल जाता है, या फिर वो अलहदा ही अपना ही एक रियासत बन जाती है, या अपना ही एक वो कंट्री बना लेते हैं, तो फिर हमारे बॉर्डर ख़त्म हो जाएंगे, हम आपस में मिल के रहेंगे। लेकिन जो आप बात करें चीज़ पॉसिबल नहीं ना मेरी जान। लेट्स सपोज, समझे, हो गया। ज़ाहिर है फिर जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान इंडिया के वो बहाल होंगे, तजारत बढ़ेगी, बायलैटरल सीरीज़ जो रुकी हुई बड़े अरसे से वो रुकेगी, वो स्टार्ट होंगी दोबारा से, बहुत सारी चीज़ों का नया स्टार्टअप होगा। मुझे लास्ट में बस एक क्वेश्चन का आंसर कर दें कि आपने बोला कि बाहर की कुछ फोर्सेस हैं जो नहीं चाहती, मतलब जो असला बेचते हैं, जो कंट्रीज़ हो गए वो असला बेचती हैं, इसलिए वो चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान आपस में लड़ते रहे। इंटरनल फोर्सेस भी कुछ होती हैं, क्या आपको लगता है कि इंटरनल फोर्सेस भी हैं हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में? बिल्कुल ऐसी बात, आपकी बात बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती कि इन आपस में हमारे में इत्तेफाक हो, या हम आपस में तजारत करें या ताल्लुकात बढ़ें? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे हमारे मुल्क में तो खैर एग्जिस्ट करती हैं, और इंडिया में जिस आरएसएस है वो भी एक एक्सट्रीमिज़म वाली जमात है। वो चीज़ ये भी शायद हमें ही बताया गया है कि आरएसएस एक्सट्रीमिज़म की जमात है। जैसे हमारे इधर अब बहुत से ऐसे मौलवी हजरात हैं जो जिन्हें हम बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन वहाँ पे तासुर दिया गया है कि वो बहुत दहशतगर्द हैं, या ये है या वो है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मीडिया का दौर है, मीडिया ने जो बोलना है, हाँ आम आवाम ने तो वही समझना है ना यार। वही बात है कि देखो जो एक्चुअल स्टांस है ना वो सामने आने नहीं दिया जाता, ये बात है।
जो एक्चुअल लोगों की सोच है, जो एक्चुअल लोग चाहते हैं, दोनों मुल्कों की आवाम जो चाहती है, वो सामने नहीं आने दिया जा रहा। हाँ, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, मेच्योर और पढ़े लिखे शहरी हैं, क्या आपको नहीं आपका दिल करता कि इंडिया के लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हों? बिल्कुल। मैं फ्रीलांसिंग का स्टूडेंट हूँ और मेरे ऐसे बहुत सारे हैं दोस्त जो इंडिया में हैं और मेरा उनसे कांटेक्ट भी है। ऑल्दो किसी किसी की सोच है ऐसी कि यार हमने उनसे कोई ताल्लुकात नहीं रखना पाकिस्तान से या पाकिस्तानियों से, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो लोग हैं ना, वो ये चाहते हैं कि यार चीज़ों को सेटल डाउन किया जाए, क्योंकि ये वो हालात नहीं रहे। ये कोई 80-90 की दहाई थोड़ी कि आप जंग स्टार्ट कर दोगे। दोनों एटमी मालिक हैं, नुकसान दोनों तरफ का अगर होगा तो। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? चांद। देखिए, जंग तो खैर, जंग के पक्ष में कौन रहना चाहता है यार, कौन लड़ते हुए ज़िंदगी बिताना चाहता है। और पड़ोसी लड़ रहे हों तो कौन चाहेगा यार कि पड़ोस में अशांति फैली रहे। लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बने। खैर, रही बात, भाई साहब कह रहे थे कि कश्मीर की और ये और वो, तो देखिए ये तो वक्त वक्त की बात है, कब क्या होगा नहीं होगा भगवान जाने। बट मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के, मुझे एज ए इंडियन मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से वो कोशिश नज़र नहीं आती जो इंडिया की तरफ से हमने कई बार कोशिशें की। उस लेवल की कोशिशें नज़र नहीं आती। आप मेरी बात समझिए और इसको आप रिलेट कीजिएगा चारों लड़ाइयों से या उधर से होने वाली घुसपैठ से। अब आप लाख कह दें कि जी मुंबई अटैक हमने नहीं करवाया, वहाँ के लोग नहीं थे, तो ये खैर दुनिया जानती है कि कहाँ के लोग थे, कहाँ से आए। पुलवामा हुआ, उरी हुआ, ये सब बातें हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर वहाँ की आवाम चाहेगी तो इससे रोका जा सकता है। और मैं ये बड़े जिम्मेदाराना तरीके से कह रहा हूँ कि अगर हम चाहेंगे तो ये रोका जा सकता है। लेकिन अब ये कैसे होगा मुझे नहीं पता। बाकी आगे वीडियो देखते हैं। चांद अरशद ज़बरदस्त। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स। हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो आपस में मिल के रहती हैं, उनके बहुत से इख्तलाफात रहे हैं, माजी में जंगें हुई हैं इवन उनकी आपस में, लेकिन आज वो बहुत से कंट्रीज़ हैं जो मिल के रह रहे हैं। बॉर्डर नहीं है उनके दरमियान, कोई इतनी फोर्सेस नहीं है कि जो उन्हें बॉर्डर पे खड़े हैं और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करें, उन्हें आपस में मतलब यह दूर रखें। इंडिया और पाकिस्तान क्यों नहीं मिल के रह सकते? यहाँ के तो कल्चर भी ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ के लोगों की आपस में लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मिलती है, मतलब बहुत इजीली अंडरस्टैंड। अगर इधर कोई इंडियन आके खड़ा हो जाए तो शायद आप पहचानेंगे भी नहीं कि ये इंडियन है या पाकिस्तानी है। तो फिर कैसे, क्यों नहीं हम लोग इकट्ठे रह पा रहे? सर सबसे बड़ी बात ये कि हमारा मज़हब नहीं सेम, वो हिंदू हैं हम मुस्लिम हैं। दूसरी ये कि वहाँ के हमारी जो दुनिया के बड़े से ममालिक हैं जहाँ के मज़हब नहीं सेम लेकिन वो बहुत अच्छे तल्लुकात हैं उनके। जोन सा था ना, हमारे जोन सी इख्तलाफात हैं वो स्टार्ट से ही आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये मसला जो है, जैसे कि मसला कश्मीर सबसे बड़ा जो एक मसले की एक फिसाद की जड़ है, मसला कश्मीर, जो अगर वो सुलह कर भी लेना लेकिन वो उस मसले की वजह से ना अपना मसला क्रिएट करेंगे, फिर वो इसी लड़ाई झगड़ा खून खराबा। लगता कि इस मसला कश्मीर को ख़त्म करना चाहिए, कश्मीर का फ़ैसला कश्मीरियों को करने देना चाहिए, या फिर जो इंटरनेशनल कोर्ट या जो इंटरनेशनल अदारे हैं जो पूरी दुनिया के फ़ैसले करते हैं उन्हें ही फ़ैसला करना चाहिए, ना तो इंडिया को ना पाकिस्तान को? जी सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे जोन से बड़े इदारे हैं उनको ये करना चाहिए, और ये एक इंडिपेंडेंट कौम है, नेशनल है, उनको खुद चाहिए कि वो अपनी एक आज़ाद, जैसे हम पाकिस्तान है, हम एक आज़ाद कौम है, उनको भी एक हक है, लेकिन उन पे उनका कब्जा क्या? अच्छा, क्या ये हक बलूचिस्तान पे लागू नहीं होता? क्या बलूचिस्तान के लोग जब से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया तब से बलूचिस्तान में आज़ादी की लड़ाई नहीं चल रही है क्या? वहाँ पे तो इस्लाम वाले ही हैं, फिर प्रॉब्लम क्या है? तो आप उनको आज़ाद कर दीजिए। अगर आप इस चश्मे से देखेंगे तो वहाँ के लोगों की मर्जी भी तो चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि कश्मीर के लोगों को चाहिए कि कश्मीर के लोग अपना फैसला कर, तो बलूचिस्तान के लोगों को भी फैसला करने दीजिए। आप करने देंगे क्या? मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप बलूचिस्तान के लोगों को फैसला करने देंगे कि वो पाकिस्तान के साथ उन्हें रहना है कि नहीं रहना है? अगर आप इस सवाल का जवाब दे देंगे तो मैं आपको कश्मीर के सवाल का जवाब दे दूंगा। पाकिस्तान अपनी टांग अड़ा रहा है कि मेरा मेरा मेरा, इंडिया कह रहा है मेरा मेरा मेरा, बीच में पिस रहे हैं, नुकसान हो रहा है। अगर किसी की आइडेंटिटी ख़राब हो रही है वो तो कश्मीरियों की हो रही है। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। और वो मुस्लिम है, हम उनके भाई हैं, हमें उनका हमारी जोन सी यहाँ की
गवर्नमेंट है वो करती तो है, लेकिन वो भाई ये भी हमें ही सिर्फ बताया जाता है कि वो मुस्लिम है, वो हमारे भाई हैं। अगर हमें इतना ही मुसलमानों का ख्याल है तो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है हम उधर क्यों नहीं कुछ कर रहे? वो तो है हमारे हाथ में है, ठीक है, वो तो हमारे हाथ में, हम उधर कुछ कर लें। दूसरे घर जाके ही हमें मुसलमान याद आता है। ये बिल्कुल आप चाइना में जो कुछ हो रहा है आपको पता है, आप जाके सर्च करना चाइना में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, उधर हमें मुसलमान नहीं याद आता। अगर कश्मीर में है तो कश्मीर में ही सिर्फ मुसलमान याद आता है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, इन्हें 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 इन सब लोगों को। मुझे मेन मसला ये हमें उसे आपको समझने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। क्यों? जब हमारी गवर्नमेंट इस काम को नहीं समझ रही, हम जितना मर्जी यहाँ पे चीखें पुकारें यार ये हो गया वो हो गया, हमारी आवाज़ आगे तक नहीं जानी। 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक जाएगी, लोग सुनेंगे, जज्बात ऊपर की तरफ आएंगे, लेकिन आफ्टर 4-5 डेज़ बाद फिर वही हाल, फिर अपना वही सिचुएशन में अपनी ज़िंदगी में मुतला हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि प्यार कहाँ से कम आता है, इंडिया से कम आता है या पाकिस्तान की तरफ से कम जाता है? मतलब अगर बात की जाए कि इकट्ठा रहना चाहते हैं तो कौन रहना चाहते हैं, कौन नहीं रहना चाहते? ये दोनों तरफ ही है, 50-50 है, क्योंकि हम भी नहीं आपको पता है ना, मेन बूथ परस्त है वो, मज़हब नहीं है उनका, मज़हब कोई और है। मज़हब नहीं, ये ना कि उनका मज़हब नहीं है, मज़हब उनका है और बहुत पुराना मज़हब है उनका। वो ठीक है बात आपकी, लेकिन जो हमारे मज़हब से ज़्यादा पुराना मज़हब है उनका, आपको ये पता है? हम वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जब हम फॉर एग्जांपल आपस में मिल गए हैं, अब हम बरी ईद आ रही है, हम करते हैं गाय गोश्त ज़िबा, वो उनको मानते हैं काली माता। छोटी छोटी हर एक एक्टिविटी पे कोई ना कोई फिसाद निकल आता है। बिल्कुल, ये बात आपने ठीक की है। मज़हब ही नहीं है, और भी काफ़ी मसले मसाइल है। अच्छा एक बात बताइए, आप सूअर खाते हैं? नहीं खाते ना? तो अगर आपके सामने मैं लाकर सूअर काटूं तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आप जो भी माने, गाय हमारे लिए पूजनीय है। दूसरी बात आपने कही कि भारत की तरफ से ज्यादा है, 50-50 है। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं सबसे पूछ रहा हूं, पाकिस्तान की सारी जनता से। अलग होने का जो फैसला था या अलग होने की जो डिमांड थी वो किसने की थी? मुसलमानों ने की थी। देश को बांटने की डिमांड किसने की थी? मुसलमानों ने की थी। और यह हिस्ट्री में दर्ज है, कोई मेरे इस फैक्ट को काट दे मैं गुलामी लिखवा दूंगा। तो देश का बंटवारा करने की डिमांड मुसलमानों ने की, देश को तोड़ने की डिमांड मुसलमानों ने की, अलग होने की डिमांड मुसलमानों ने की। और आप कह रहे हो कि भारत के लोग 50% चाहते हैं कि वो नहीं रहना चाहते थे। ये तो गजब का लॉजिक हो गया भाई, है कि नहीं? अलग आप हुए, मांग आपने की, सब कुछ आपने किया, और आप कह रहे हो कि जी गलती भारत की है और भारत के लोग नहीं रहना चाहते। कमाल है। खैर, जिस पे कोई ना कोई फिसाद स्टार्ट होता रहता है। लेकिन एक सिंपल पाकिस्तानी के तौर पे, पाकिस्तान के सिटीजन होने के तौर पे आपका क्या ख्याल है कि बॉर्डर ख़त्म होने चाहिए? बॉर्डर ना भी ख़त्म हो, तल्लुकात बेहतर होने चाहिए। ऐसे दोनों कंट्री में फ़ायदा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। जो आप भी दिल्ली जाएं, बम्बई जाएं, वहाँ पे जाएं, हम भी वहाँ पे जाके शूटिंग करें, हम भी आपके जैसे वहाँ जाके लोगों की ये करें कि मैं इंटरव्यूज लें, हम भी फिल्मों में आए शाहरुख खान सलमान खान की तरह, हमारी भी सुनी जाए सर। सुनी जाए, अच्छी बात है। यानी आपको ये लगता है कि वहाँ पे जाके सुनी जाएगी, यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है? कदर नहीं है यहाँ पे, कोई फ़ायदा। ये चीज़ तो आपने मानी कि इंडिया में ये चीज़ बेहतर हो रही है। अच्छा लगा आपसे बात करके जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तानियों की राय आपने जानी, और मेरी अगर पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए इस टॉपिक के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि जो आम आवाम है, चाहे वो पाकिस्तान की हो या फिर इंडिया की हो, वो हरगिज़ नहीं ये चाहती कि आपस में इख्तलाफात बढ़ें या इख्तलाफात हों। लेकिन हमारे दिलों में नफ़रतें डाल दी गई हैं, बहुत ज़्यादा नफ़रतें डाल दी गई हैं। इवन अब तो जब मेरे इंडियन फ्रेंड से या लोगों से बात होती है, या पाकिस्तान से भी होती है लोगों से बात, तो यही कहते हैं भाई हम तल्लुक़ चाहते ही नहीं। इंडिया वाले भी यही कहते हैं हम चाहते ही नहीं, और पाकिस्तान, क्योंकि इतना ज़्यादा मुतनफ़र कर दिया गया है, इतनी ज़्यादा नफ़रतें बांट दी गई हैं। लेकिन अभी भी अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को समझें कि भाई इधर के लोग भी अच्छे हैं, वहाँ के लोग भी अच्छे हैं। अगर अच्छे नहीं तो हमारे सियासतदान, अगर अच्छे नहीं तो वो लोग अच्छे नहीं जो अपने कारोबार के चक्कर में, अपना असला बेचने के चक्कर में पाकिस्तान और इंडिया को आपस में लड़वाते हैं। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़। तो वीडियो खत्म हो गया दोस्तों, आपने देख ली पाकिस्तान के लोगों की राय। और सोहेब भाई, इस आखिरी बात पे मैं आपसे थोड़ा डिफर करूंगा कि मैं ये कहता हूं कि क्यों ताल्लुकात क्यों रखने हैं, मुझे वजह बताइए कि क्यों रखने हैं। मैं इस चीज को सपोर्ट इसलिए नहीं करता कि जब एक बार हम अलग हो गए, जब हमारे बीच डिफरेंसेस थी, हमारे बीच अभी भी है, तो मेरा एक एकदम क्लियर फंडा है कि आप अपना घर देखिए, अपना मुल्क देखिए, हमें हमारा मुल्क देखने दीजिए।
हम दोनों की बेहतरी इसमें है। जब भीड़ बढ़ेगी तो फिर मसले मसाइल होंगे, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, तो उसका करने का कोई फायदा नहीं। आप इस बात को समझिए कि अगर एक घर में दो भाई हैं, दो भाइयों की लड़ाई हो गई, दोनों अलग अलग हो गए, तो वो अपना घर देखे, एक अपना अलग घर देखे, फिर मेलजोल बढ़ाने का क्या फायदा है? जब आप अलग ही हो गए हो, जब हम दोनों अलग ही हैं, बंटवारा हो चुका है, तो फिर मेलजोल क्यों बढ़ाना है? अगर मेलजोल शुरू से ही अच्छा रहता, संबंध अच्छे होते, तो बंटवारा ही ना होता। ये लॉजिक दे रहा हूं मैं। तो इसलिए आप अपना घर देखिए, अपने देश को आगे बढ़ाइए, वहां रोजगार लाइए, वहां खुशियां लाइए, बढ़िया कीजिए, हमें हमारा करने दीजिए। तो इस बात पर मैं आपसे डिफर करूंगा। दोनों अपने अपने घरों में रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें और अपने घरों को और ज्यादा डेवलप करें, मेरा तो ये कहना है। दूसरी बात इन्होंने कही कि पाकिस्तान के ताल्लुकात और ये और वो और ऐसा वैसा, यूरोप की बातें की, इसकी बातें की, उसकी बातें की। देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान का जो इतिहास है, पाकिस्तान का जो मार्शल लॉ का इतिहास है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का इतिहास है, पाकिस्तान में जो आवाम के बीच में हिंसात्मक जो है ना वो है। एक भाई साहब कह रहे थे कि आरएसएस का नाम लिया, आरएसएस एक्सट्रीमिस्ट और ये वो फला ठीक ना। मैं तो चैलेंज करता हूं, आप मुझे बताओ कि आरएसएस के कितने लोगों के नाम टेररिस्ट लिस्ट में हैं? आरएसएस को कहां पर यूएन ने कभी कहा हो कि ये टेररिस्ट, यूएन ने उसको लिस्ट में डाला हो कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? मैं ऐसे सैकड़ों नाम गिना सकता हूं पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं सैकड़ों लोगों को वीडियोस आते रहते हैं, देखते रहते हैं, जो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं कि भारत को बर्बाद करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। आपके प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अल कायदा के लोगों को हमने ट्रेन किया, और उसके बाद भी अगर आप ये बात कह रहे हैं तो ये बड़ी हंसी वाली बात है, इलॉजिकल बात है कि आरएसएस। आप कंपेयर करिए, आप पढ़िए, आप ऐसे ही हवा में आरोप मत लगाइए। पहले आरएसएस को समझिए, उसके बाद बात कीजिए। ये तो हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हुई थी। अभी अभी G7 की बैठक थी, वहां पे इंडिया को भी बुलाया गया, पीएम मोदी वहां पे गए थे। वहां से एक वीडियो आया, उस वीडियो को आप देखेंगे तो समझेंगे कि इंडिया की छवि, इंडिया का इमेज कितना शानदार है। जिस जो बाइडेन के फोन के इंतजार में इमरान खान रह गए, मार मीडिया पे हमेशा चर्चा होती रही कि जी फोन नहीं आया, फोन नहीं आया। इमरान खान भी आ गए कि छोड़ो जी, हमें नहीं बात करनी और ये नहीं करना, वो नहीं करना। वो बाइडेन चलकर आए पीएम मोदी के पास, पीछे से हाथ मिलाया, हालचाल पूछा, दोनों में बातें हुई। आप इन तस्वीरों को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होते हैं। वो कनाडा के पीएम थे इससे पहले, जो जस्टिस क्या नाम है, ट्रेड्यू जो भी नाम है, उनसे हाथ मिला के बातचीत कर रहे थे। आप समझिए, हम हैं G7 में घुसने की फिराक में, हम G7 में हमें आमंत्रण मिल रहा है, आप G77 प्लस चाइना में हो। ब्रिक्स में भी आपको नहीं बुलाया गया, जहां पे चाइना मेजबानी कर रहा था। ब्रिक्स के मीटिंग हो गई, उसके बाद एक मीटिंग होनी थी, उसकी मेजबानी चाइना कर रहा था आपका दोस्त, वहां भी आपको नहीं बुलाया गया। बाद में आरोप लगाया कि जी भारत ने ऐसा करा दिया, भारत ने ऐसा करा दिया। अरे चाइना चाहता तो बुला ही लेता, चाइना तो आपका आयरन फ्रेंड है, फिर भी नहीं बुलाया उसने। तो आप इस बात को समझिए कि आपने 75 साल में, जब से आपका मुल्क बना, इस दुनिया के नक्शे पर आपका मुल्क आया, तब से आप लोगों ने अपने देश की क्या हालत की है। वो सिर्फ हालत हुई है कट्टरता की वजह से, एक्सट्रीमिज्म की वजह से। तो हमें उल्टा पाठ मत पढ़ाइए, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक जो जड़ें हैं ना, वो बहुत गहरी हैं और बहुत मजबूत है, कोई हिला नहीं सकता। आप अपने यहाँ का कंपेयर कर लीजिए, समझ में आ जाएगी बात मैं क्या कह रहा हूँ। तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।